जय हिंद दोस्तों। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II की मौत हो गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। उन्होंने 6 फरवरी 1952 में ब्रिटेन का शासन संभाला था। 8 सितंबर को उनके निधन के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 9 सितंबर को किया जाएगा। अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं 12 दिन तक चलेंगी। भारत सरकार ने भी क्वीन के निधन पर एक दिन 11 सितंबर को शोक की घोषणा की है। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल से उनका पार्थिव शरीर लंदन लाया जाएगा। यहाँ वेस्टमिंस्टर एबे में उनका अंतिम संस्कार होगा। महारानी को पति प्रिंस फिलिप के बाजू में दफनाया जाएगा। स्कॉटलैंड से लंदन तक महारानी की अंतिम यात्रा। क्वीन एलिजाबेथ II का पार्थिव शरीर स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल से लंदन के बकिंघम पैलेस पहुंचेगा। वहां से इसे वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। इस दौरान मिलिट्री परेड होगी। शाही परिवार के सदस्य भी इस सफ़र में शामिल होंगे। 5वें दिन वेस्टमिंस्टर हॉल पहुँचे। पार्थिव शरीर राष्ट्रीय शोक 12 दिनों तक रहेगा। पहले दिन वेस्टमिंस्टर एबे, सेंट पॉल कैथेड्रल और विंडसर कैसल में लगे बड़े बेल बाजार शोक जताया जाएगा। महारानी को गन सैल्यूट दिया जाएगा। उनके जीवन के हर साल को याद करते हुए 96 फायर किया जाएगा। नए किंग देश के नाम टीवी संबोधन में नए राजा के तौर पर महारानी को श्रद्धांजलि देंगे। दूसरे दिन महारानी का ताबूत बकिंघम पैलेस लौटेगा। उनके पार्थिव शरीर को शाही ट्रेन या प्लेन से बाल्मेर से लंदन ले जाया जाएगा। इस दौरान ब्रिटिश PM और मंत्रिमंडल पैलेस में मौजूद रहेगा। तीसरे दिन किंग चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर जाएंगे। शुरुआत स्कॉटिश संसद से होगी। इसके बाद वे एडिनबरा में सेंट जाइल्स कैथेड्रल जाएंगे। चौथे दिन क्वीन एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाने की रिहर्सल की जाएगी। 5वें दिन महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया जाएगा। 6वें दिन अंतिम संस्कार की रिहर्सल की जाएगी। 7वें दिन किंग चार्ल्स वेल्स संसद में एक और शोक प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए वेल्स की यात्रा करेंगे। वे कार्डिफ में डियानाडफ कैथेड्रल भी जाएंगे। 10वें दिन अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। विंडसर कैसल में एक सेरेमनी के बाद महारानी को किंग जॉर्ज VI मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। पहले ही हो गई थी D-Day की प्लानिंग। महारानी के निधन के दिन यानी D-Day की पूरी प्लानिंग पहले ही हो गई थी। साल 2021 में कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिसमें अंतिम संस्कार की तैयारियों का सीक्रेट प्लान था। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के मुताबिक ही तैयारियां हो रही हैं। प्लानिंग के मुताबिक रॉयल परिवार की वेबसाइट का पेज ब्लैक कर दिया गया। महारानी के निधन के बाद 10 मिनट के भीतर व्हाइट हॉल के झंडे आधे झुकने का जिक्र इस ऑपरेशन में किया गया था। ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड में स्प्रिंग चार्ल्स की ताजपोशी का जिक्र था। महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को इस ताबूत को रॉयल स्टैंडर्ड एक तरह के शाही कपड़ों में लपेटकर वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। वहां पहुंचने के बाद ताबूत पर इंपीरियल स्टेट क्राउन रखा जाएगा। राजशाही का प्रतीक आर्ब और स्केप्टर भी रखे जाएंगे। महारानी एलिजाबेथ ने 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद ब्रिटेन का शासन संभाला था। तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। तब से 70 साल तक उन्होंने शासन किया। उन्होंने 2 दिन पहले ब्रिटेन की 15वीं PM
लीज ट्रस को शपथ दिलाई थी। वे ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला सम्राट हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद अब शाही प्रतीक बदले जा सकते हैं। फ्लैग नोट सिक्के में अभी तक महारानी की अलग अलग तस्वीर होती थी। अब इसे हटाकर नए किंग बने प्रिंस चार्ल्स की फ़ोटो लगाए जाने की उम्मीद है। एलिजाबेथ सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, 14 अन्य आज़ाद देशों की भी महारानी थी। ये सभी देश कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। 3 बार भारत आई एलिजाबेथ पब्लिक डे पर शाही मेहमान बनी। एलिजाबेथ 3 बार भारत आई। 1961, 1983 और 1997 में वह भारत शाही मेहमान बनी थी। 1961 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल हुई थी। उनके साथ प्रिंस फिलिप भी थे। एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए। अब उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। महारानी के निधन के 24 घंटों के भीतर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में एक सेरेमोनियल बॉडी के बीच चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर राजा घोषित किया जाएगा। बेटे चार्ल्स के अफेयर बहू डायना के डिप्रेशन से परेशान थी एलिजाबेथ। विलियम की पत्नी केट की टॉपलेस फोटो ने शर्मिंदगी दी। 70 साल के राज में महारानी एलिजाबेथ की छवि पर कोई दाग नहीं आया, लेकिन इस दौरान शाही परिवार में फूट और मनमुटाव चलता रहा। परिवार में भरोसा टूटता, सवाल उठते तो एलिजाबेथ संभालने की कोशिश करने लगती। हर बार कामयाब हुई। इसके सबसे बड़े किरदार क्वीन के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स रहे। 40 साल पहले कैमिला पार्कर के साथ उनके अफेयर से परिवार का ताना बाना बिगड़ना शुरू हुआ। इसके बाद इसमें उनकी पत्नी प्रिंसेस डायना, बेटे हैरी, बहू केट और मेगन के नाम शामिल होते गए।